हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनने की कोशिश करिएगा। आप मुझे बताइए कि आपकी उम्र मान लीजिए 16 साल है और आपका एक छोटा भाई, बहन, कजन, नेफ्यू कोई भी है, उसकी उम्र है 5 साल। वो कह रहा है आपसे रेस करने को। तो आपसे रेस करने को कह रहा है कि भैया आप और वो रेस करते हैं, चलो कौन जीतता है चेक करते हैं। तो व्हाट शुड बी द आप एज अगर आप एक सभ्य समझदार इंसान हैं तो आपके हिसाब से क्या रेस सेम जगह से स्टार्ट होके सेम जगह तक होनी चाहिए, सेम टाइम में होनी चाहिए, कि क्या होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि उसको बराबर मौका मिले, वो कमजोर है, अभी उसके पैरों में उतनी ताकत नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं कि आप और वो बराबर वो आपसे लड़ाई कर सके, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप ईमानदारी से, अगर आप नेचर है, आपके माँ बाप ने मान लो ये डिसाइड किया वो ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो या तो ये कहेंगे कि तुम थोड़ी देर बाद से स्टार्ट करना, तुम्हारे भाई को पहले स्टार्ट करने दो ताकि तभी वो छोटा है यार, उसको समझो, प्यार करो। या फिर वो आपसे कहेंगे कि वो थोड़ा आगे, आपका भाई थोड़ा आगे से स्टार्ट करेगा, आप पीछे से स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं उसको एक एडवांटेज देंगे। किसको एडवांटेज दिया जाता है? माँ बाप या नेचर जो है, किसको एडवांटेज देने क्या होना चाहिए? जो थोड़ा कमजोर है। ये क्या बोल रहा हूं मैं? तो मेरे बेटा, आप में से कई लोगों के पास ऐसा होता है कि रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी कम होती है, यानी वो आपके पास मौके कम मिले हैं और दूसरों को मौका ज्यादा मिला है। वो उसके पहले से ही सब कुछ तैयार है, बढ़िया कोचिंग, बढ़िया मटेरियल, बढ़िया घर, बढ़िया सब कुछ, लाइफ में सब कुछ सेट है। पैदा दोनों हुए हो सेम डे को, लेकिन उसके पास पैदा होते ही बहुत सारी सुविधाएं थी और आपके पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि रेस जब आप दोनों की स्टार्ट हुई तो भगवान ने सोचा कि तू ज्यादा पावरफुल आदमी है तो तुझे थोड़ी सी बुरी कंडीशन से स्टार्ट कराते हैं, और वो उतना पावरफुल नहीं है, उसको थोड़ा आगे से स्टार्ट कराते हैं। अगर ऐसा है तो आप इस बात को शुक्र मनाइए कि भगवान ने आपके साथ आपको महान और ताकतवर समझा है, ना कि आपको कम सुविधाएं दी हैं लड़ाई करने की जगह। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रोएंगे आप कि मेरे साथ समस्याएं बहुत है, ये आसान काम है, और लोग आपको सिंपैथी देने भी आ जाएंगे कि हाँ ये आसान काम, तुम्हारे साथ बड़ा गलत हुआ, कोई नहीं सोचता कि गरीब बच्चों का क्या होगा। गरीब बच्चों का पास जज्बा अगर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक जमाना था कि यूपी बिहार से जहां पे रिसोर्सेस की कमी हुआ करती थी जिन बच्चों में, वहां सबसे ज्यादा आईएएस और सबसे ज्यादा आईटीएस अभी भी आज की डेट में बनते हैं। द रीजन इज कि उनमें वो जज्बा है, उनमें वो यकीन है कि मेरे को बदलाव लाना है, मुझे करना है। रोना नहीं गाते। जितने भी बच्चे आप जीवन में देख लीजिए जो सक्सेसफुल बने हैं, आप जाके पूछ आइए कि क्या उन्होंने कभी ये रोया है, गाया है कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी? कभी नहीं किया होगा। जितने भी साला रोते हैं, गाते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास ये मजबूरी है, वो सच में रोते रहते हैं जीवन भर। ये बात याद रखिएगा। वो कभी कुछ नहीं कर पाते जिन्होंने रोना गाना स्टार्ट किया, जो ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास जो है वो है, उसकी समस्याओं को मैं कुछ बदल नहीं सकता, अब मुझे बेस्ट करना है। ये वही आगे तक की बढ़ते। जाके पूछाओ साला किसी भी एक बड़े आदमी से जिसने जीवन में नीचे से ऊपर तक अपना रास्ता तय किया हो, आप पूछाइए। उसने कभी गाना नहीं गाया, कभी रोना नहीं गाया। और रोना गाना ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं या फिर जितने भी रियलिटी शोज में गरीबी दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको वो सोच पाए, कि आपको मजे दिला पाए, आपका मन बहला पाए। तो गरीबी और लाचारी की गाथा ना हमें अपने बारे में गानी है, ना सुननी है, हमें लड़ना है। लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बात याद रखिए। रोने गाने वाले सिर्फ और सिर्फ रोते गाते रह जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। वो भीड़ का हिस्सा है, वो सिर्फ सिंपैथाइज किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर बन जाते हैं किसी ना किसी सिस्टम के। वो अपनी ताकत नहीं पहचानते, और जो अपनी ताकत नहीं पहचानते वो जीवन में बड़ा आदमी नहीं बन सकते। अपनी ताकत आपको पहचाननी है। ये मैंने इसलिए मोटिवेशन दिया क्योंकि बहुत जरूरी है इस बात को, क्योंकि रोना गाने से ऊपर उठ के आना। मैं इस चीज को तो मानता हूं और इस चीज को विश्वास रखता हूं कि मेरे पास भी रिसोर्सेज नहीं थे। मैंने नहीं गाना गाता हूं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास ये कमी थी, मेरे को ये किया गया, मेरे को वो किया गया। नहीं, मेरे में औकात अगर मुझे दी गई, भगवान ने मुझे बनाया है, तो भगवान ने मुझे बनाया है तो मेरे को कुछ करने लायक बनाया होगा, तभी मुझे बनाया है। थैंक यू वेरी वेरी मच। सभी को एंजॉय योर लाइफ। इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। बाय 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 बाय।